नमस्कार आरएसआई समाचार में तो घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु नई दिल्ली आवास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्या मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमला रे पाछे इन मुलाकात ने कई मायना माने जा रह्यो है अहम। डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल माथे प्रतिबंध। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ भड़काऊ, झूठा और भ्रामक बयान प्रसारित करवा माथे वही कार्रवाई। अटारी बॉर्डर सु 536 पाकिस्तानी नागरिका री वही वापसी। राजस्थान सु पाक जावाला नागरिका री संख्या 109। 836 भारतीय नागरिक लौटिया स्वदेश। मुंबई में 104 मई ताई कला संस्कृति और क्रिएटिविटी रो महासंगम वेव्स 2025 रो होवेलो आयोजन। बीकानेर रा कलाकार वेव्स रो कर्या स्वागत। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज जयपुर में खेलो जावेलो मुकाबलो। राजस्थान रॉयल्स के सामने हर हाल में जीत दर्ज करवारी होवेली चुनौती। और अब नजर डाला खबर में विस्तार सु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली लोक कल्याण मार्ग माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु मिलवारा वारा आवास माथे पुग्या। पहलगाम आतंकी हमला रे पाछे या मुलाकात कई मायना में अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी ने ताजा हालात बारा में जानकारी दी है। इन सु पहली काले रक्षा मंत्री आज सीडीएस रे बीच अहम मुलाकात वही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने पीएम को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। इससे पहले कल रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच भी अहम मुलाकात हुई थी। भारत सरकार जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमला रे पाछे भारत सेना और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और झूठा भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करवा माथे पाकिस्तानी चैनल माथे प्रतिबंध लगा दिनो है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल शामिल है। तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज सहित 16 ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नजर है सरकार की, जो भ्रामक खबर दे रहे हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। ये आपत्ति क्या है बताते हैं आपको। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स कहा था, जिस पर विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन के बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करें। एक्सपीडी ने चेतावनी दी कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने साफ किया कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार्य हैं और ये देश की भावनाओं के खिलाफ है। फ्रांस के साथ भारत एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा ने आखिरी रूप देवन जा रह्यो है। पहलगाम हमला रे पाछे इनने सबसु बड़ी डील रफ्तौर माथे देखे जा रह्यो है। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपया री राफेल एम डील वेबा जारी है। राफेल रे पाछे राफेल एम किस तरह से अलग होवेलो, चालो आओ देखा एक खास रिपोर्ट में। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और इसी कड़ी में आज नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता होने जा रहा है, जिसमें 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच ये समझौता होगा। ये समझौता लगभग
63,000 करोड़ रुपए का है। इस समझौते से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी वृद्धि होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। एक मल्टी रोल फाइटर जेट है राफेल मरीन, यानी कि राफेल एम विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। विशेष रूप से देखा जाए तो नौसैनिक संचालन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो राफेल मरीन की विशेषताएं आपको बता रहे हैं। राफेल मरीन विमान वाहक पोतों पर तैनात होंगे। तो तमाम जो विमान वाहक पोत हैं उन पर राफेल मरीन को तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य पर भी राफेल मरीन की तैनाती होगी। मजबूत लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम मौजूद है राफेल मरीन में। पहलगाम आतंकी हमला रे पाछे पाकिस्तानी नागरिका खातर वीजा सेवा निलंबित होबा रे पाछे काल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होबा ताई 536 पाकिस्तानी नागरिक आपरा देश वापस जा चुके हैं। इन मायसू राजस्थान सुजावाला संख्या 109 है। आम अधिकतर पाक नागरिक जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इलाका रहा है। वटे ही 836 भारतीय नागरिक स्वदेश वापस लौट चुके हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा रागवाड़ा हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सके हैं। आरवारा वीजा माथे इनरो कोई असर नहीं पड़ेलो। पहलगाम हमला रे पाछे जोधपुर संभाग में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार बताया कि बॉर्डर एरिया में BSF रे साथे मिल पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। वटे ही सुरक्षा रे मद्देनजर BSF और पुलिस संयुक्त नाका लगाया है। इनके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठी और संदिग्धा रे भी जांच करी जा रही है। वे बताया कि पाकिस्तान सु वीजा माथे भारत आया लोगों ने चिन्हित कर वापस वाला देश भेजा जा चुके है। पुलिस पूरी तरह सु सतर्क है। से सैन्य बलों के साथ मिलकर हम लोगों ने बॉर्डर एरिया में कुछ चेकिंग का अभियान शुरू कराया है, जिसमें BSF और पुलिस मिलकर कई जगहों पर चेकिंग चला रही है। कुछ संयुक्त नाके भी लगाए जा रहे हैं BSF और पुलिस के। और जैसा आप जानते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं कुछ देश में अन्य देशों के, उनके लिए कल से अभियान शुरू किया गया है। उनकी जांच की जाए। जो संदिग्ध लोग हैं कहीं किसी दूसरे देश के घुसपैठी तो नहीं है, तो उनकी जांच चल रही है। जो पाकिस्तानी वीसा पे, शॉर्ट टर्म वीसा पे लोग थे, उनको वापस भेजने का काम पूरा हो चुका है। जो भी चिन्हित लोग थे उनको भेजा जा चुका है। तो पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। हौसला पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का एकदम बुलंद है। और पुलिस और अन्य सारी जो आनुषंगिक संगठन है, इनका काम सुरक्षा दिलाना है, पूरी तरह से चाक चौबंद है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर लड़ाई में वीर गति पावाड़ा परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल री वीर गाथा माथे बनी फिल्म जयपुर में प्रस्तुत करेगी। वारा जीवन माथे आधारित द यंग टैंग कमांडर फिल्म रा प्रीमियर में मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी समेत कई पहली रात सैन्य अधिकारी और पहली रात जवान और वारा परिजन शामिल हुआ। इन मौका माथे मेजर जनरल GD बख्शी सु DD न्यूज की नी खास बातचीत। मेजर जनरल GD बख्शी साहब इस समय में जयपुर में हैं। आज यहाँ पर एक खास स्क्रीनिंग की गई है। अरुण खेत्रपाल जो शहीद हुए हैं उन्हें लेकर के एक विशेष फिल्म जो है वो जयपुर में आज प्रस्तुत की गई। बख्शी साहब, किस तरह की कहानी है और इसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया? आज भी हमारे जो नायक हैं, हमारे शहीद हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि युद्ध के बादल एक बार फिर हमारे देश के ऊपर घिर आ रहे हैं। ठीक है साहब, हमने आज याद किया है मेरे 1971 के बैचमेट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र, जो कि यंगेस्ट परमवीर चक्र हैं भारत की फौज के। 1971 में उन्होंने बसंतर के युद्ध में दुश्मन के 5 टैंक ध्वस्त किए थे पैटर्न और शहीद हुए थे। ठीक है, आज वो जीवित होते तो मेरे जैसे 75 साल के होते। ही विल फॉरएवर बी 21, 6 फुट 2 इंच टॉल, हैंडसमेस्ट बॉय ऑफ अ कोर्स। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत पर्सनल ट्रिब्यूट है। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर जो ये बनाया है। जम्मू कश्मीर रेजिमेंट में आप जुड़े रहे, करगिल की लड़ाई आपने उसमें भूमिका निभाई। किस तरह से अभी के जो मौजूदा हालात बने हैं पहलगाम की घटना के बाद में, देश भर में रोष है, क्रोध है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जवाब करारा दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाए,
आपको प्रधानमंत्री की वक्तव्य पे दो टूक संशय नहीं होना चाहिए। वो बड़े टफ प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है साहब। दुनिया अगर वो भ्रिकुटी भी तान ले तो दुनिया डर जाती, ठीक है। और पाकिस्तान में इस वक्त साहब पैनिक का माहौल है, पैनिक का माहौल है, ठीक है साहब। ये जो सारा तमाशा किया है ये हैं जनरल आसिम मुनीर, जो कि रिटायर होने वाले थे और वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, चिपक गए हैं कुर्सी से। और किस तरह एक्सटेंशन मिल जाए, उन्होंने ये ड्रामा किया। एक्सटेंशन के लिए कितने लोग मरेंगे भगवान ही जानता। बात जो सही कही जा रही है कि सिंधु का जो जल है उसको हम अगर मोड़ देते हैं तो राजस्थान के लिए भी वो, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, तो उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती। एक बारी इंदिरा गांधी कैनाल की बात हो रही थी, हरा कर देंगे उसको, ये कर देंगे। तो बिल्कुल हमको जो है ये बहुत अच्छा कदम लिया है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिया है। एक इंडस वाटर ट्रीटी का जो एब्रोगेशन किया है, ठीक है, उस पर भी काम हो रहा है। और उसके अलावा हम लोग जो हैं अब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के चलते डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर और अब मिलिट्री काइनेटिक प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ने वाला, बिजली कड़कने वाली। क्योंकि साहब हमारी विधवाएं अपने पतियों की लाश के ऊपर बिलखती रहे, रोती रहे, ये नहीं चलेगा। डैम यू, दिस विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। ये आपको, यू विल हैव टू गेट इट बैक। ये प्रधानमंत्री जी ने नो लेस ये कह दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बिजली कड़कती पाकिस्तान के ऊपर देखेंगे। अगर पाकिस्तान के ये जो जिन्होंने इस तरह का हत्याकांड करवाया है, धर्म पूछ के हत्याकांड करवाया है, ठीक है साहब, पतलून उतरवा के हत्याकांड करा, अब आपकी पतलून उतरेगी, ठीक है साहब, अब आपकी पतलून उतरेगी। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, आसिम मुनीर साहब को सर दर्द हो रहा है, लो बैक एक हो रही है, तो होनी चाहिए। हमारे देश के दुश्मनों को दर्द तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भारतीय नागरिकों का खून इतना सस्ता नहीं है। मेजर जनरल जीडी बख्शी से हम बात कर रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दुश्मन देश अगर जो भाषा समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी उन्होंने दोहराई है। कैमरा पर्सन हनुमान प्रसाद के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। जयपुर रामलीला मैदान में कांग्रेस कानीसु संविधान बचाओ रैली आयोजन કર્યો ગયો। रैली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, पहलेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पहलेरा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई पार्टी पदाधिकारी और नेता मौजूद रहा। इन मौका माथे मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि पहलगाम में आतंकी हमलो दुखद है। वे कहा कि मैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार रे साथे खड़ा है। में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहाँ देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। और हमने सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार पे जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। मुंबई में 104 मई ताई कला संस्कृति और क्रिएटिविटी रो महासंगम वेव्स 2025 रो आयोजन કર્યો जा रहा है। इनसु कई प्रतिभा ने नई उड़ान मिलेली।
केंद्र सरकारी इन पहलरों बीकानेर कलाकार स्वागत कर्या। बीकानेर म्यूजिक कंपोजर आर गायिका स्वाति पारिक कहा के वेव्स रू कला आर कलाकार दोनों ने मजबूती में ले ली। म्यूजिक कंपोजर आर गायक रोशन बाफना कहा के वेव्स जेड़ो आयोजन कलाकार ने श्रोता आर बाजार दोनों से जोड़े है। वटे ही युवा संगीतकार आर करियर ने या ऊंचाई और ऊंची उड़ान देवा माथे मंच साबित करेलो। रंगकर्मिया खातर यो राष्ट्रीय उत्सव सु कम नहीं है। टैलेंट है एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज उभरते भारतीय वेव समिट नाम का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत ही नए अवसर लेके आएगा। जो युवा हैं, युवा प्रतिभा है, उनको मौका नहीं मिलता है अपने हुनर को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को तराशने का। तो ये वेव समिट का जो प्लेटफॉर्म है, मैं इसको लेकर बहुत ही आशान्वित हूँ। कला जगत से जुड़ी होने के कारण मुझे ये बहुत ही एक उम्मीद भरा अवसर लग रहा है कि यहाँ पर युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। उन्हें एक ऐसा मंच मिल पाएगा जिसके जरिए वो अपनी प्रतिभा का, कला का प्रदर्शन कर पाए, सीख पाए। और कंटेंट क्रिएटर हो या संगीत और कला जगत से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हो, उन सभी को ये इस माध्यम से जरूर अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पे, चाहे वो स्थानीय स्तर हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, अगर उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन युवा पीढ़ी को फायदा होगा और एक रास्ता मिलेगा। रही बात कि वो किस स्तर तक एक सक्सेस लेके जाते हैं, युवाओं को किस स्तर तक लेके जाते हैं, ये एक बात की बात है कि उस प्लेटफॉर्म ने किस तरह से प्लानिंग की है, किस तरह से वो उस अपने काम को अंजाम देना चाह रहा है और क्या उसकी सोच है। देखिए, सरकार की ओर से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो एक नई पहल होने जा रही है, वो निश्चित रूप से थिएटर के युवाओं को और कंटेंट राइटर्स को बहुत मदद मिलने वाली है इससे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार की इस पहल का ज्यादा से ज्यादा यहाँ के युवा, यहाँ के थिएटर कर्मी, यहाँ के कंटेंट राइटर्स इसका फायदा उठाएं। ये जो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उससे मुझे लगता है कि स्थानीय सभी कलाकारों को, चाहे वो अभिनय से हो, राइटिंग से हो, संगीत से हो, फोक डांस से हो, उन सबको एक सीधा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। तो एक जो काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है उन स्थानीय कलाकारों को अपने मुकाम तक पहुंचने में, तो वो कम समय में ही अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे। हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे खून के अंदर है कि बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक अपने परिवार से, अपने इर्द गिर्द से सीखते आते हैं, लेकिन उनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि वो अपना प्रदर्शन कहाँ करें। छोटे मोटे जैसे रंगमंच की गतिविधियां जो अपने यहाँ पे होती रहती है, उसके अंदर वो बहुत मुश्किल से जुड़ पाते हैं उसके अंदर भी। लेकिन अगर ये इस तरह की अगर वेव्स नामक जो अपन ने एप्लीकेशन है, अगर उसका अगर अपन को फायदा मिलता है बच्चों को, तो आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया चीज रहेगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो एक वेव्स नाम की स्कीम चलाई है, और इसमें अगर ऐसे कलाकारों को फायदा मिले जिनको वास्तविक जरूरत है, तो इस जो भी मुहिम चलाई है सरकार ने, इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए ताकि उनको फायदा मिले। हमने अभी बीकानेर में कई लोगों से बातचीत की और कई युवाओं से बात की, और वे सभी लोग चाहते हैं कि वेव्स जैसे जो कार्यक्रम चलवाए जा रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये जो नया इनोवेटिव है, जो नया नवाचार है, इसके माध्यम से अवश्य ही आज के युवा को अपनी वो मंजिल मिलेगी जिसके माध्यम से न केवल वो धनार्जन कर सकेगा, बल्कि साथ ही साथ अपने कौशल का प्रदर्शन कर। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुनिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज। राजस्थान रा हनुमानगढ़ जिला रे आदर्श ग्राम पंचायत लोंगेवाला नवाचार ने लेर एक अनूठी मिसाल पेश की है। अठे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार के साथ ही सड़क निर्माण समेत कई सुविधा ग्रामीणा ने उपलब्ध है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की आदर्श ग्राम पंचायत लोंगवाला ने नवाचारों को लेकर मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि पिलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लोंगवाला ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनूठी पहचान कायम की है। ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के साथ ही सड़क निर्माण और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध हुई है। गांव के वर्तमान युवा सरपंच सुनील क्रांति ने विकास के क्षेत्र में नवाचार कर गांव की तस्वीर बदली है। ग्राम पंचायत लोंगवाला जो पीलीबंगा पंचायत समिति जिला हनुमानगढ़ में है, और जब मैं 2020 में यहाँ सरपंच बना ग्राम पंचायत लोंगवाला में, तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़कों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और इसमें नवाचार करते हुए जो स्कूल है
उन स्कूलों में हमने स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट क्लास इक्विपमेंट, LED, बड़ी LED, इन्वर्टर, AC, पंचायत स्कूलों में CCTV कैमरे, पार्क, ओपन जिम वगैरह स्कूलों में नवाचार किए। और मेरी पंचायत में जो तीनों स्कूल है, तीनों स्कूलों में इस तरीके का हमने काफ़ी विकास कार्य हमने करवाए और तीनों शिक्षक से। उसके बाद हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्रों को बहुत बेहतरीन बनाने पे हमने कार्य किया और चकसदा सिंगला में नया उप स्वास्थ्य केंद्र बना। यहाँ पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है उसको इस तरीके की सुविधाएं हमने विकसित करवाई। RO वाटर है, पार्क है और CC ब्लॉक वगैरह के अंदर है, वृक्षारोपण है, CHO रूम है, नर्सरी रूम है, सामुदायिक शौचालय है। ग्राम पंचायत में जो आधुनिक लाइब्रेरी तैयार की गई है जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा काम किया है, जिसमें बच्चे पढ़ करके आगे पढ़ाई में निकल सके। ग्राम पंचायत द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी भी स्थापित की गई है जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, खेल के सामान, वेट मशीन के अन्य जो सामान जो दिया गया है। लोंगवाला गांव को अलग अलग 7 भागों में विभक्त कर यहां मुख्य स्थलों का नामकरण किया गया है। सरपंच द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से स्मार्ट सिटी को गांव की गलियों में उकेरा जा रहा है, जहां गांव के मुख्य स्थानों पर CCTV कैमरे लगाकर ग्रामीणों के लिए बड़ी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वहीं गांव में साफ सुथरी पक्की सड़कें, खुला खेल का मैदान, स्वच्छता किनारों से सुसज्जित स्वास्थ्य केंद्र और शौचालय बनाया गया है। इसके लिए ग्रामीणों ने सरपंच का आभार जताया है। सरपंच द्वारा बहुत सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर पक्की मेन रोड बनी हुई है, बस स्टेशन बना हुआ है, सभी प्रकार की सुविधाएं मिली है। सरकारी स्कूल भी बने हुए हैं, खेल मैदान भी बना है यहाँ पर और CC कैमरे भी लगे हुए हैं। बहुत हम राजीविका से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। वृक्षारोपण का और स्कूल में और हमारा बस स्टैंड बहुत ही सुंदर बनाया गया है और चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो कि गांव की सुरक्षा के लिए, और हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में अच्छी सुविधा की गई है और हर एक गलियां पक्की हो चुकी है हमारी ग्राम पंचायत में और हर एक सुविधा हमें मिल रही है। अच्छी सुविधाएं सरपंच द्वारा प्राप्त की जा रही है। हमारे गांव में बहुत ही सुंदर काम किया गया है। बस स्टैंड का निर्माण है, अच्छा है, पंचायत भवन है, जिम की व्यवस्था है, पक्की गलियां हैं, महिला सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे है और स्कूल है। विद्यालय प्रांगण में पूरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और आंगनबाड़ी केंद्र है। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है 5-6, उनमें सभी बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम होता है। हमारे सरपंच साहब सुनील जी क्रांति है, वो हमारे गांव में अच्छा विकास करवा रहे हैं। हमारे गांव में CCTV कैमरे जैसे खेल मैदान और कई अन्य काम खूब करवाए हैं। हमें बहुत सुविधाएं मिली है, जैसे CCTV कैमरे लगवाए हैं तो हम महिलाएं रात भर कहीं घूम सकें, कोई चोरी का हमें डर खतरा नहीं है। और हमारे गांव में और भी कई सुविधाएं हमें दी है। आंगनवाड़ी, जैसे हमारे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी, जैसे अभी तक 3 आंगनवाड़ी की और घोषणा दे रखी है, वो भी हमें अच्छा हौसला है कि वो भी हमें जरूर मिलेगी आंगनवाड़ी। गांव के मुख्य सड़क पर आधुनिक कलाकृतियों से बनाया गया बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय आवागमन करने वाले राहगीरों को आकर्षित कर रहा है। ग्राम पंचायत लोंगवाला में हुए बदलाव को लेकर इस गांव को पंचायत राज विभाग और केंद्र सरकार द्वारा अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, जयपुर। चित्तौड़गढ़ निंबाहेड़ा परशुराम जयंती रे मौका माथे संगठित ब्रह्म समाज कानी सु मशाल जुलूस निकाल्यो गयो। कृषि उपज मंडी प्रांगण सु शुरू वयो यो जुलूस शहर रा प्रमुख मार्ग सु वेतो वो परशुराम सर्किल पोग्यो। इन दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर जुलूस रो स्वागत कियो गयो। जुलूस में मशाला रे साथे भगवा ध्वज लिया महिलाएं भी चील रही। महाआरती रे पाछे जुलूस रो समापन वयो। इन दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और उपखंड अधिकारी विकास पंचोली भी मौजूद रहा।
दौसा में आवती 7 मई ने डीपीएल रो आयोजन करे जावेलो। इन क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीम भाग लेवेली। इन खातर प्रदेश रा 224 खिलाड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवायो हो। 16 टीमारा मालिका ने ऑक्शन के जरिए आप री टीम खातर खिलाड़ियों रो चयन कर्या। दौसा प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार दौसा में किया जा रहा है, सीजन फर्स्ट, और इसका जो फॉर्मेट और प्रारूप है वो पूरी तरह से आईपीएल की तर्ज पे है। जिस तरह से आईपीएल में भी निश्चित फ्रेंचाइजी बनाई जाती है, उसके बाद खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, नीलामी होती है और उनकी योग्यता और पास्ट रिकॉर्ड के आधार पे उनका यहाँ पे आज ऑक्शन किया जा रहा है और टीम मालिक पूरे उत्साह के साथ और काफी रिसर्च के साथ उनकी खरीद कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में पूरी राजस्थान के सभी जिले, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, गंगापुर, सभी जिलों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच आज जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबलो खेलो जावेलो। राजस्थान रा इन सीजन में प्रदर्शन निराशाजनक रहो है। गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुल 7 मैच खेला गया है, जिनमें से गुजरात 6 और राजस्थान रॉयल्स 1 मैच में जीत दर्ज करी है। आज मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम माथे हर हाल में जीत दर्ज करबारी चुनौती होवेली। प्रदेश में गर्मी रो असर एक बार फिर तेज हो गयो है। लाल 24 घंटे के दौरान प्रदेश का कई शहरों तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज करे गयो। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करे गयो। वटे ही जैसलमेर में 45.5, फलौदी में 44.2, जोधपुर में 43.5 और राजधानी जयपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करे गयो। मौसम महकमा आवाला 2 दिन ताई जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में लू चालबारी संभावना जताई है। बीकानेर में भी भीषण गर्मी और लू रो कहर जारी है। आज अठे अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस माथे पुग्यो है। जिला में पड़ रही भीषण गर्मी ने देखता था का चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड माथे है। सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध बताया कि हीट वेवरा बढ़ता प्रकोप पर देखता था का अस्पताल में चिकित्सा सुविधा खेतर खास प्रबंधन करे जा रहे है। सगला चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और दूजा स्वास्थ्य कर्मियों छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इनके अलावा अस्पताल में कूलर, पंखा, पेयजल की व्यवस्था के साथ ही अतिरिक्त वार्ड भी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी को देखते हुए, हीट वेव देखते हुए तैयारियां कर रखी है और सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को मौसम को, हीट वेव को, अलर्टनेस को देखते हुए सबकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है और सबको 24 आवर आपातकालीन सेवा देने के लिए बोला गया है। इसके अलावा हर वार्ड के अंदर, पीएससी के अंदर 2 बेड, सीएससी के अंदर 1 वार्ड और एसडीएच के अंदर वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है और साथ में कूलर, पंखे, एसी सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी व्यवस्था देख कर सही कर दिया गया है। समस्त चिकित्सा संस्थानों पर आपूर्ति व्यवस्था की गई है। विशेष तौर पर आईवी फ्लूइड्स हैं, दवाइयों की व्यवस्था है, या मरीज आता है उसके लिए छाए की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, या ट्रीटमेंट पार्ट को लेकर आइस पैक्स, आइस की व्यवस्था, अगर हीट वेव से संबंधित कोई पेशेंट आता है उसको त्वरित उपचार की व्यवस्था भी की गई है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु नई दिल्ली आवास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्या मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमला रे पाछे इन मुलाकात ने कई मायना में माने जा रह्यो है अहम। डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी चैनल माथे प्रतिबंध। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठा और भ्रामक बयान प्रसारित करवा माथे वही कार्रवाई। अटारी बॉर्डर सु 536 पाकिस्तानी नागरिकारी वही वापसी। राजस्थान सु पाक जावड़ा नागरिकारी संख्या 109। 836 भारतीय नागरिक लौटिया स्वदेश। मुंबई में 104 मई ताई कला संस्कृति और क्रिएटिविटी रो महासंगम वेव्स 2025 रो होवेलो आयोजन। बीकानेर रा कलाकार वेव्स रो कर्या स्वागत। और राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच आज जयपुर में खेलो जावेलो मुकाबलो। राजस्थान रॉयल्स के सामने हर हाल में जीत दर्ज करबारी होवेली चुनौती।
રાજસ્થાની સમાચારમાં આ બાર એટલે અત્રો ही थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।